Class 7th के स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली. आई एम गोइंग टू स्टार्ट हिंदी एक्सप्लेनेशंस चैप्टर क्वालिटीज़ which is given on your books पेज नंबर 71. पेज नंबर 71 पर जो क्वालिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, आज मैं उसको शुरू करने वाला हूँ. तो चलिए पढ़ते हैं. बिफोर यू रीड, जैसे हर चैप्टर में आप पढ़ते आए हैं, पढ़ने से पहले इस चैप्टर पर किन मैटर पर, किन तथ्यों पर, किस पॉइंट पर फोकस डालना है और किन चीज़ों को पढ़ना है, ये स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड में कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट. क्या एक जूता बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है या उसको कलाकार के नाम से बुलाया जा सकता है? यस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. हाँ, अगर अन्य कलाकारों की तरह उसमें भी उतनी ही निपुणता है, अपने काम के प्रति गौरव है, अपने व्यापार के प्रति उसमें प्रतिष्ठा है, तो उसको भी कलाकार कहा जा सकता है. एक शू मेकर को भी कलाकार कहा जा सकता है. एंड सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और इसके लिए भी उतनी ही सम्मान भी होनी चाहिए. मिस्टर गेस्लर ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन. मिस्टर गेस्लर एक जर्मन शू मेकर हैं जो लंदन में निवास करते हैं, लंदन में रहते हैं. इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, पूर्णतः कलाकार हैं. रीड दिस स्टोरी, सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट्स. इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और फिर पूरी जीवन अपनी कला के प्रति कैसे वह समर्पित हो जाते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं. क्वालिटी. I knew him from the days of my extreme youth because he made my. मैं उन्हें जब नौजवान था तभी से मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि वह मेरे फादर के जूतों को बनाया करते. मेड माई फादरहुड, मेरे पिता की जूतों को बनाया करते थे. ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. अपनी दुकान में वे एक अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. एल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई, अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. जो लंदन के एक बहुत अच्छे भाग में फैशनेबल डिजाइनरदार लोग रहते थे, वो अच्छी चीज़ें बिकती थी, उस गली में रहते थे. द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्ट. उस दुकान की एक बहुत अच्छी पहचान भी थी. देयर वाज नो साइन अपॉन इट. उस पर कोई अलग से निशान नहीं बनाया गया था. इट अदर दैन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स. केवल गेस्लर ब्रदर लिखा था. एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट. और खिड़कियों पर कुछ जोड़े जूते थे. ही मेड ओनली दैट वाज ऑर्डर्ड. वह केवल वही जूते बनाते थे जिनको ऑर्डर मिलता था, ऑर्डर पर लेते थे. एंड वाट ही मेड नेवर फेल्ट टू फिट. और जो कुछ भी वो बनाते थे, कभी ऐसे उनके जूते नहीं बने जो पैर में ठीक ठीक नहीं आए हों. टू मेक बूट, जूतों को बनाने में बहुत ध्यान देते थे. सच बूट एज मेड सीम टू बी देन स्टिल सीम टू मी. जूते इतने शानदार और अच्छे बनते थे कि उनके जैसे ही जूते ईमानदार दिखते थे. मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, बिल्कुल रहस्यमय और विचित्र दिखते थे. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क. मुझे याद है मेरा शर्मीला चीज़. वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. जब मैं उनके सामने एक अपना पैर फैलाए बैठा था. इज नॉट ऑफुल हार्ड टू डू. यह कहना इतना कठिन नहीं है मिस्टर गेस्लर के सामने. एंड हिज आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड.
और जो उन्होंने उत्तर दिया, उस जो मैंने पूछा उसका जवाब दिया, और बहुत मुस्करा कर जवाब दिए, जबकि उनकी दाढ़ी बिल्कुल लाल दिखती थी। उन्होंने कहा, इट इज़ एन आर्ट, क्या यह कला नहीं है? इट इज़ एन आर्ट मतलब सेड टू जर्मन एसेंट लेटेस्ट रेवली लास्टेड वेरी लॉन्ग, यानी जो बहुत दिनों तक चलता हो। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हमेशा उनके पास जाना संभव नहीं था। हिज बूट लास्टेड ट्रेवली, क्योंकि उनकी दी गई जूते, उनके बूट्स बहुत दिनों तक चलते थे, इसलिए संभव नहीं है कि हमेशा उनको किसी शिकायत के लिए और कोई काम के लिए जाना हो, क्योंकि जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्रोरी, बहुत दूर तक। टेम्प्रोरी मतलब अस्थाई, यानी रिपेयर के नाम पर या ख़राब के नाम पर, और बहुत आगे था उनके जूते। सम इंसेंट्स बोट स्टीज इन टू देम, बहुत अच्छी ढंग से उनकी सिलाई भी होती थी। आगे देखते हैं, स्टिच अनवेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, आगे जाने के बाद बहुत से जूते नहीं दिखे, बट रेस्टफुली, लेकिन बहुत सही ढंग से दिखे। एज वन इंटेंस इन चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, बस चर्च में एक छोटी सी कुर्सी लेकर के वो उस पर बैठा करते थे, जो लकड़ी की चेयर थी वहीं इंतज़ार करते थे। ए गटरल साउंड, गटरल मतलब होता है बड़ी बड़ी जो गटर है, बड़े नाले, उसको गटर कहते हैं। तो ए गटरल साउंड एंड द टिप टॉप ऑफ स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर एंड वॉक अ स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, गटरल की साउंड आवाज़, और फिर उनके जो चप्पल पर चलते थे उसका आवाज़ बहुत अजीब से सुनाई देता था। नैरो वुडन पर, स्टैंड बिफोर मी विदाउट कोट, कभी कभी मेरे सामने बिना कोट के ही आ गए। ए लिटिल बेंट, थोड़ा सा झुका हुआ। इन ए लेदर अप्रॉन, अप्रॉन मतलब होता है अंगरखा, और आप लेदर का अंगरखा पहने थे। वे स्लीव्स टर्न बैक, उसकी स्लीव्स मतलब जो सिलाई है, जो बाँह की, वो भी बार बार आ जाता था। ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम टू बूट्स, लगता था कि वे उन जूतों के कुछ ऐसे स्वप्न की दुनिया में खोए थे, स्वप्न में खोए थे, जिससे वह बार बार जागृत होने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, इसकी आगे की वीडियो नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दी जाएगी।